वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंग्लिश में पढ़ने जा रहे हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स को हिंदी में विलोम शब्द कहा जाता है। आपने हिंदी में कई बार विलोम शब्द पढ़ रखे होंगे, तो इसी क्रम में इंग्लिश में भी एंटोनियम्स को पढ़ना होता है, याद करना होता है। तो आज मैं इसके बारे में आपको समझा रहा हूँ। तो एंटोनियम होता क्या है? अगर एक लाइन में हम एंटोनियम की बात करें तो एंटोनियम होता क्या है? एंटोनियम का मतलब होता है कि अ वर्ड विच हैज़ अपोजिट मीनिंग, मतलब एक ऐसा शब्द जिसका अर्थ उल्टा होता है, जिसका अर्थ उलट होता है किसी का। ठीक है, जैसे कि पहला शब्द है कंबाइन। कंबाइन का मतलब होता है एकत्रित करना या इकट्ठा करना। तो इकट्ठा करने का उल्टा क्या हो जाएगा? सेपरेट करना, अलग कर देना। या फिर मतलब हम इकट्ठा करने में तो क्या करते हैं, एकत्रित करने में सभी चीज़ों को एक पास लेकर आते हैं। सेपरेट में क्या कर देते हैं? अलग अलग कर देते हैं। तो इसका उल्टा हो गया। इसी तरह से करेक्ट है। करेक्ट का मतलब होता है सही, और इसका अपोजिट हो जाएगा रॉन्ग। करेक्ट का रॉन्ग हो जाएगा क्रिएट। क्रिएट का मतलब होता है निर्माण करना किसी चीज़ का, इसका उलट हो जाएगा डिस्ट्रॉय, मतलब किसी चीज़ को नष्ट करना। क्रूएल। क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी या क्रूर। तो निर्दयी या क्रूर का अपोजिट क्या होता है? काइंड, मतलब दयालु। डेंजरस। डेंजरस का सेफ हो जाएगा। डेंजरस मीन्स खतरनाक होता है, तो इसका सेफ मीन्स सुरक्षित हो जाएगा। डीप मीन्स गहरा होता है, और डीप का हो जाएगा सैलो, मतलब उथला। डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब हतोत्साहित करना होता है, किसी को हतोत्साहित कर देना, किसी की हिम्मत को तोड़ देना। तो इसका हो जाएगा एनकरेज, मतलब किसी को प्रोत्साहित करना। डाउन। डाउन मीन्स नीचे होता है, तो डाउन का अप हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ड्राई। ड्राई मीन्स गीला होता है, इसका वेट हो जाएगा। डस्क। डस्क मीन्स शाम होती है, मतलब एक ऐसा समय जब सूरज डूबने वाला होता है उसको डस्क बोलते हैं। तो इसका उल्टा हो जाएगा, जब सूरज निकलने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे हम डाउन। अर्ली। अर्ली का लेट हो जाएगा। इजी का डिफ़िकल्ट हो जाएगा। एम्प्टी मीन्स होता है खाली, तो उसका फुल हो जाएगा, मतलब भरा हुआ। एनिमी मीन्स होता है शत्रु, इसका फ्रेंड हो जाएगा, यानी कि मित्र। एंटर। एंटर मीन्स होता है कहीं जाना, किसी के अंदर जाना, किसी के अंदर प्रवेश करना, इसका एग्जिट हो जाएगा, मतलब बाहर निकलना। एंड। एंड मीन्स होता है ख़त्म होना या समाप्त होना, इसका बिगिन हो जाएगा, मतलब शुरू होना। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है आयात करना। ये सब भी आपने कई बार सुना होगा। फेड। फेड का मतलब होता है हल्का होना, किसी चीज़ का हल्का होना। जैसे रंग उड़ जाता है ना किसी चीज़ का, तो उसको हल्का हो जाता है, तो उसको फेड बोलते हैं। तो फेड का अपोजिट हो जाएगा ब्राइटन। एंटोनिम हो जाएगा ब्राइटन मीन्स चमकदार। फेल। फेल का मतलब असफल होना होता है, इसका पास हो जाएगा, ये सक्सीड हो जाएगा। फास्ट मीन्स तेज़ होता है, इसका स्लो हो जाएगा। और इसी क्रम में फैट। फैट का मतलब मोटा होता है, तो इसका थिन हो जाएगा, पतला हो जाएगा। फ्यू मीन्स कम होता है, तो फ्यू का हो जाएगा मैनी। फ्यू मीन्स कम होता है, तो मैनी मीन्स होता है कई, मतलब पर्याप्त मात्रा में, ज़्यादा, फिर हम कह सकते हैं। तो ये एंटोनियम्स हैं, और उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ रहे होंगे। और एंटोनियम्स का इंग्लिश में बहुत बड़ा महत्व है। आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज को समझने से पहले उसका जो वर्ड नॉलेज होती है, मतलब जो शब्द ज्ञान होना बड़ा ज़रूरी होता है। और शब्द ज्ञान को बढ़ाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो यही है कि हम एंटोनियम्स, सिनोनियम्स इनको सीखें, इनको याद करें। जैसे कि हम हिंदी में करते हैं, तो हिंदी में आप लोग कक्षा 3-4 से ये सब करते हुए आ रहे होंगे, 4-5 में आपने किया होगा ये सब, मतलब पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द पढ़ रखे होंगे। तो इसी क्रम में इंग्लिश में भी ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है। अगर हम इंग्लिश को मजबूत बनाना चाहते हैं, इंग्लिश को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हमें एंटोनियम, सिनोनियम्स ये सब करना बड़ा ज़रूरी है। अगर हम ये सब करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारी जो नॉलेज होती है वो बढ़ती है, हमारी जो वर्ड पावर है वो बढ़ती है। और हमें जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, किसी चीज़ को पढ़ करके हमें कोई भी चीज़ समझना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये इसका फ़ायदा है, इसका लाभ है। तो इसी क्रम में आपको आज ये काम दिया जा रहा है, आप वीडियो के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर उनको लर्न करने की कोशिश करेंगे। मेरा जो मेन मकसद है इस काम को देने का वो यही है कि आप इसको अच्छे से लर्न करें। और चाहे एक दिन में आप 5 ही कर पा रहे हैं तो 5 ही करें, सारा याद करने की ज़रूरत नहीं। आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं सारे अच्छे से, साफ राइटिंग में। और उसके बाद लिखने के बाद आप रोज़ लगभग 5 भी अगर कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी।
फिर धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगने लगेगा कि आप ज़्यादा शब्द याद कर पा रहे हैं। तो यही एक हैबिट होती है याद करने की। आप अगर शुरू में बहुत ही कम काम कर पाते हैं, शुरू में बहुत ही कम लर्न कर पाते हैं, याद कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी हैबिट बनती है, हमारी मतलब आदत बन जाती है लर्न करना, याद करना, तो हम बहुत सारे शब्दों को बहुत कम टाइम में याद कर सकते हैं। लेकिन ये सब हमें पढ़ने की ज़रूरत होती है, तभी हम कर पाते हैं। तो ठीक है, आप लोग ये आज ये सब काम करके दिखाएंगे। थैंक यू।